नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न आने वाले हैं और आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा ताकि प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। तो आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला संवत 1900 से। दूसरा आपका दिया है रामचरित मानस की भाषा है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला अवधि। तीसरा आपका दिया है किसी काव्य के चंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं। तो भाई साहब, आपको तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला प्रबंध काव्य। चौथा आपका दिया है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो किसके माध्यम से लगवाई गई थी यह आपको चौथे में बताकर लिखना होगा। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना है ब वाला नगर पालिका द्वारा। पांचवा आपका दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। तो भाई साहब, आप सभी को बताना होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो पांचवें में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला 8 और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आप सभी छीटा देख लीजिएगा। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो चीटी में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला रामायण का। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी अपनी सुविधा अनुसार टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया कैसे व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा निडर। दूसरा आपका दिया है नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन किस में किया जाता है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा खंड काव्य। तीसरा आपका दिया है कविता के रचना विधान को कहते हैं। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा छंद कहते हैं। चौथा आपका दिया है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस मास से शुरू होती थी। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा कार्तिक मास। पांचवा आपका दिया है किस वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। तो पांचवें में आपको सही उत्तर लिखना होगा निषेध वाचक वाक्य। छठा आपका दिया है सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी या कैसी नदी। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा तिस्ता नदी। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है योग संदेश सुनकर गोपियों की वीरा अग्नि बढ़ रही है। तो बिल्कुल बढ़ रही है, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है जा अलौकिक आचार्य का भाव उत्पन्न हो वह विभत्स रस होता है। तो दूसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है नवाब साहब के पास 4 खीरे थे। तो बिल्कुल थे, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो बिल्कुल कहते, चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो बिल्कुल होते, कौन कौन से होते, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया जिसमें हिरोशिमा जापान में है। तो बिल्कुल है, छठा आपका सत्य हो जाएगा।
अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। नागार्जुन, तो नागार्जुन में आपको लिखना होगा आधुनिक कबीर। 16 मात्राएं, तो दूसरे में आपको लिखना होगा चौपाई छंद, और तीसरा आपका दिया है कहानी के तत्व, तो इसमें आपको लिखना होगा 4, और एहतियात में आपको लिखना होगा सावधानी, और गले का हार में आपको लिखना होगा बहुत प्रिय, और अरि ओ करुणा प्रभामय, तो इसमें आपको लिखना होगा अज्ञे। ठीक है, अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा व्यंजना, व्यंजना आपको पहले का सही उत्तर लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है रस के अंगों के नाम आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा। पहला आपका स्थायी भाव, दूसरा आपका विभाव, और तीसरा आपका अनुभाव, चौथा आपका लिखना होगा संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। तो रस के यहां पर 4 अंग होते हैं, कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तीसरा आपका दिया है मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा राजेंद्र यादव। ठीक है, और चौथा आपका दिया है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा द्वंद्व समास। और पांचवा आपका दिया है साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की रचयिता का नाम आपको बताना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा मधु कौकरिया। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। और छठा आपका दिया है हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो भाई साहब आपको छठे में लिखना होगा सदा निराश से। ठीक है, ये आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए। तो आपका छठा प्रश्न दिया, जिसमें रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्ति आपको लिखना होगा। अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्ति आपको लिखना है। भाई साहब आपको इस पेपर को पूरा पढ़कर जाना है। ठीक है, यदि आपको हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक चाहिए हो तो, वैसे आपको YouTube पर बहुत सारे फेक पेपर मिल जाएंगे, पर आपको ऐसे पेपर पर विश्वास नहीं करना है। ओके, और सातवां प्रश्न आपका दिया, जिसमें सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। तो सबसे पहले आपको 2 रचनाएं लिखना होगा, उसके बाद आपको भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है। 8वां प्रश्न आप सभी पढ़ लीजिएगा, 9वां प्रश्न आप सभी यहां पर पढ़ लीजिएगा, और 10वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, जिसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई 2 अंतर बताकर लिखना है। और इसके अतिथि वाले प्रश्न में आप सभी को स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखना होगा। 11वें प्रश्न में आप सभी को अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होगा। और अतिथि वाले प्रश्न में आप सभी को दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को निबंध की परिभाषा लिखते हुए किसी एक निबंधकार का नाम आपको बताना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखना है। भाई साहब आपको इस वीडियो को किसी दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, बस आप पढ़ लीजिएगा। और 13वां आपका दिए, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा बदंत आनंद कौशल्यायन की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना होगा 2 रचनाएं भाषा शैली।
14वां प्रश्न आपका दिया, 15वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पलट लीजिएगा। और 16वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देने हैं, ठीक है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे, डोंट वरी। और 17वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। और 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। और आपको यहाँ पर 19वां प्रश्न दिया है, जिसमें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य लिखना है, ठीक है। आपको परीक्षा में दोनों में से सिर्फ एक का आंसर उत्तर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। और 20वें प्रश्न में आप सभी को समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर दो मित्रों के मध्य संवाद मतलब बातचीत आपको लिखना है। और यहाँ पर देख लीजिएगा 21वें प्रश्न में आप सभी को अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, जिसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको लिखना है परीक्षा में। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे, उससे पहले आप सभी इनको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर गद्यांश दिया, तो इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको यहीं से लिखना है। 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र या फिर कह सकते हैं प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र आपको लिखना है। 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध आपको लिखना है। तो मैं बता देता हूं आपको कौन सा निबंध याद करना है। तो जीवन में खेलों का महत्व विषय पर आप सभी छात्र एक निबंध पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहला एंड इसका 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 7वें प्रश्न का आंसर आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और 7वें के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 रसायन लिखना होगा और कला पक्ष और भाव पक्ष आपको सिंपल सा लिख देना है, ठीक है। और 8वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 8वें के बाद आप सभी 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा। और 10वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 11वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और 12वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। और 13वें का आपको 8वें का उत्तर यहाँ पर दिया है। और 14वें प्रश्न का आपको पहले का एंड इसके 8वें का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 15वें के बाद 16वें का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 17वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 18वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है, जिसमें संदर्भ प्रसंग और भावार्थ आपको लिखना होगा परीक्षा में, ठीक है। और 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 19वें के बाद भाई साहब आप सभी 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 20वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 21वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु अपने प्राचार्य जी को एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो अपने विद्यालय का नाम है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। और नीचे आपको अपनी कक्षा और नाम आपको लिखना है, ठीक है। विद्यार्थी का नाम आपको अपना यहाँ पर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का 8वें का आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। तो पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।